नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको अलवर से बताते हैं। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली पर्वतमाला में हो रहे खनन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को अलवर के मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जूली ने सरकार पर अरावली को खोखला करने और राजस्थान को रेगिस्तान की ओर धकेलने का गंभीर आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं पर मौन है और खनन माफियाओं के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय अब केवल खनन की फाइलें पास करने का एक जरिया बनकर रह गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए भी यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान की धरती वह है जहां पर लोगों ने पेड़ों के लिए अपना सर कटवा दिया। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका को दायर करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम जनता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, आज जिस विषय से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये विषय किसी पार्टी का नहीं है। ये एक आंदोलन है पूरे राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को बचाने का। आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज जिस समय मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात कह रहा हूं, डीजल की गाड़ियों पे, बाहर की गाड़ियों पे रोक लगी हुई है। एक और बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर तंदूर पे भी रोक लगी हुई है, यानी कि तंदूर नहीं जला सकते, पहाड़ काट सकते हो, पहाड़ को खोद सकते हो। ये अंतर आप इस सरकार की सोच से समझ सकते हैं। पुष्कर से खबर आपको बता रहे, जगत पिता ब्रह्मा की पावन नगरी पुष्कर में रविवार को रावत महासभा के तत्वाधान में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवशाली आयोजन में समाज के 251 मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जिससे समूचा रावत समाज गौरवान्वित नजर आया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और रावत महासभा के अध्यक्ष देवी सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर समाज की ओर से कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत का 101 किलो की पुष्पमाला पहनाकर और साफा बांधकर ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया। मंत्री रावत ने इस दौरान कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का एकमात्र मार्ग है और युवाओं को कड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। समारोह के दौरान शैक्षणिक और खेलकूद के क्षेत्र में अव्वल रहने वाली 251 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण प्रधान सीमा रावत, तिलौरा सरपंच समुद्र सिंह रावत और मोहन सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने यहां पर शिरकत की। शिक्षा समिति के नरेंद्र सिंह रावत का भी यहां पर विशेष सम्मान किया गया, जिन्होंने इस आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज तीर्थराज पुष्कर में हमारे रावत महासभा के द्वारा हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो 10वीं 10th 12th और विभिन्न डिप्लोमा कोर्स और ग्रेजुएशन अन्य विषयों के अंदर जिन्होंने मेरिट के अंदर आए, उनको पारितोषिक यहाँ वितरण किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही हमारे समाज के बच्चे जिन्होंने सरकारी नौकरियों में वो गए, कोई उल्लेखनीय खेल प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको प्रतिभावान छात्र छात्राओं का आज हमने सम्मानित किया। हमारे समाज की परंपरा के कई वर्षों से हमारे कार्यक्रम गरिमापूर्ण होता है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही समाज में फैली कुरीति है, उसको समाप्त करने का भी हमारे सभी समाज के पंचपटलों ने आज निर्णय लिया है और समाज संगठित होकर किस तरह से सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सके, इसके लिए विचार विमर्श। स्मिता रावत है और गाँव मोयाड़ा है। आज रावत समाज का था प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें सब बच्चे 12th के 10th के जिनके भी 12th में 90% से ऊपर थे, उनको सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगा। आपकी कितने परसेंटेज बनी है, किस प्रकार प्रयास रहा आपका? मेरे 90 पॉइंट बने और मैंने करा था और बहुत मेहनत भी करी थी, रंग भी लाई।
साथ के साथ मैंने नीट की तैयारी भी करी है साथ के साथ में, तो उसका भी चल रहा है कंटिन्यू में, और मतलब बहुत अच्छा लगा। आज 21 दिसंबर 2025 का दिन रावत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अभी हम रावत समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। रावत प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 जो है वो मना रहे हैं। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने गत वर्ष बोर्ड में 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी स्नातक और स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग डिग्री में ITI पॉलिटेक्निक उसमें सब में टेक्निक उच्च स्तर और तकनीकी शिक्षा उन दोनों के अंदर ऐसे प्रतिभा समाज की जिनके 80% से अधिक अंक गत वर्ष से हासिल हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ साथ में रावत समाज की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने राज्य स्तर पर विजयी रहे खेल के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की रहे ऐसे खिलाड़ियों का भी सम्मान जो है किया जा रहा है। साथ में रावत समाज के ऐसे नवनियुक्त राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2025 के पश्चात हुई है उनको भी हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें विशिष्ट जिन्होंने सेवा या उपलब्धि प्राप्त करी ऐसे शिक्षा और कला के क्षेत्र में उनको भी सम्मान किया जा रहा है। किन किन मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? ये कार्यक्रम आज का कार्यक्रम में जो है वो हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह जी रावत जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है और जल संसाधन मंत्री है, रावत रत्न की जिनको उपाधि समाज दे चुका है, तो उनके मुख्य अतिथि के अंदर ये सम्मान चल रहा है। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे रावत महासभा राजस्थान के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री देव सिंह जी रावत वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ में विशिष्ट अतिथि जो हमारे प्रधान हैं अजमेर ग्रामीण के वो सीमा जी रावत वो कर रहे हैं। कितने कुल प्रतिभाओं को आप सम्मानित कर रहे हैं? इसमें 211 प्रतिभाएं हैं जो मैंने बताया उस विविध क्षेत्र के अंदर वो उनको सम्मानित किया जा रहा है। समाज की जागृति के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं, इसको लेकर के आप युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए ये जो अभी काल है वो रावत समाज के रूपांतरण का काल है और इसके अंदर जन जागृति आई है और शिक्षा के क्षेत्र में रावत समाज आगे बढ़ रहा है। रावत महासभा इस ओर रावत समाज के जितने भी नवयुवक है वो उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो वो उसके लिए समय समय पर काम कर रहे हैं। अभी इस बीच के अंदर गर्मी की छुट्टी के अंदर रावत समाज के जो है इसके लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम वो आयोजित हुए। उसके अंदर बांदानवाड़ा के अंदर यानी हमारी 84 जो उप हाड़ीचा से खबर आपको बता राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर सुशासन के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाई जा रही विकास रथ यात्रा रविवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टापी पहुंची। यहां पर ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ढोल धमाकों के साथ रथ का भव्य स्वागत किया। विकास रथ पर लगी आधुनिक डिजिटल LED डिस्प्ले के माध्यम से राज्य सरकार की पिछले 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का यहां पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ इन योजनाओं की जानकारी ली। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रशासन गाँव के संघ की भावना को साकार करते हुए सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी और पूर्व प्रधान धुकाराम पुरोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य अंत्योदय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी सुविधाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। हड़ीचा से जालाराम भादू की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आहोर से खबर जालौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के तत्वाधान में रविवार को आहोर सिविल न्यायालय परिसर में वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी समझाइश और मेल मिलाप के जरिए वर्षों पुराने विवादों का निपटारा कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायाधीश सुधीर चौहान, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, बार अध्यक्ष भरत कुमार राजपुरोहित और पुलिस उपाधीक्षक दशरथ सिंह ने न्याय की देवी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया। बार अध्यक्ष भरत कुमार राजपुरोहित ने मौजूदगी में सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। लोक अदालत की सबसे बड़ी सफलता एक 5 साल पुराने पारिवारिक मामले में देखने को मिली, जहां पर दोनों पक्षों ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया।
न्यायाधीश सुधीर चौहान के प्रयासों से टूटे हुए रिश्तों में फिर से मधुरता लौटी। इस दौरान गठित 2 बेंचों ने सिविल और राजस्व न्यायालय के कुल 180 मामलों का आपसी समझौते से मौके पर ही निस्तारण किया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कपासन से तालुका विधिक सेवा समिति कपासन के तत्वाधान में रविवार को आयोजित वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ऐतिहासिक रही। इस अदालत ने न केवल न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया बल्कि पक्षकारों को भी भारी आर्थिक राहत प्रदान की। लोक अदालत की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने की। वहीं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निष्ठा पांडे की न्यायपीठ ने प्रकरणों पर गहन सुनवाई करते हुए आपसी सुलह और समझाइश से विवादों का अंत कराया। अदालत के दौरान अपर जिला और सेशन न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायालय कपासन ने विचाराधीन कुल 170 प्रकरणों का निस्तारण किया। इन मामलों में कुल 1,51,93,364 रुपए की राशि के अवार्ड भी पारित कर पक्षकारों को बड़ी राहत दी गई। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सलुम्बर से राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का सलुम्बर जिला मुख्यालय पर सजीव प्रसारण किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा सहित अन्य अधिकारी और जिले की सफल लखपति दीदियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के संवाद को सुना, योजना की भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। वीसी के दौरान महिलाओं ने स्वरोजगार के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और आर्थिक आत्मनिर्भरता की अपनी कहानियों को भी यहाँ साझा किया। संवाद के दौरान जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सभी महिलाओं से सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करने की भी अपील की। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लखपति दीदियां घर से निकलते समय कपड़े की थैली का प्रयोग करें और समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से खबर राजस्थान की वर्तमान राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला मुख्यालय पर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। इसी अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान जिला स्तरीय मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ी और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन का शुभारंभ स्थानीय राजीव गांधी स्टेडियम से हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। इस दौरान स्टेडियम विकसित राजस्थान के नारों से गूंज उठा। कलेक्टर ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य प्रदेश के विकास के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मैराथन राजीव गांधी स्टेडियम से शुरू होकर परशुराम चौक, जिला कलेक्ट्रेट और सिविल लाइन चौक होते हुए पुनः राजीव गांधी स्टेडियम में संपन्न हुई। पूरी दौड़ के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। करौली से खबर आपको बता रहे, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार रविवार को करौली जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर के कुशल निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत ने एक ही दिन में हजारों परिवारों के वर्षों पुराने विवादों का अंत कर उन्हें न्याय की एक राह दिखाई। लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर, सचिव ममता चौधरी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परवीन बानू ने किया। और आपको बता दें कि मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। जिले भर में कुल 8 बेंचों का यहां पर गठन किया गया था, जिनमें करौली मुख्यालय पर 3, सपोटरा में 1, हिंडौन सिटी में 2, श्री महावीर जी में 1, तोड़ाभी में 1 बेंच ने मामलों की सुनवाई की। वहीं अदालतों में चल रहे 6,157 मामलों में से 4,372 का निस्तारण किया गया और 1,083 करोड़ के अवार्ड यहां पर जारी हुए। बैंक और वित्तीय संस्थानों के 34,404 मामलों में से 22,552 का यहां पर समाधान किया गया, जिसमें 7.21 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। जिले में कुल 26,924 प्रकरणों का निस्तारण कर 9,05,79,289 रुपए की राशि के अवार्ड यहां पर पारित किए गए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को न केवल आर्थिक लाभ होता है बल्कि उनके समय की भी बचत होती है और समाज में आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर दूर दराज के लोगों को भी इस सुविधा से जोड़ा गया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 257 केसेस रखे हैं, जिसमें
बिजली विभाग और बाकी भी हैं। इस लोक अदालत में डीएलएससी के द्वारा बहुत मेहनत की गई, अपने सारे नोटिस इशू किए हैं और जिस हिसाब से आज हमारे परिसर में भीड़ है, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं हमें। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि शाम तक आते आते हम अपनी लगभग 22,000 फिगर पूरी कर देंगे। दिन भर की खबरों में आज के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।